सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान में वसीम अब्बासी साहब व्यू न्यूज़ पे हम सारी खबरें देख रहे होते हैं, अक्सर फॉलो करते हैं, उसको हेड भी करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करूंगी। आगाज़ इसी बात से कि पूरे पाकिस्तान को नहीं पता, इवन शायद आर्मी चीफ को भी नहीं पता कि उन्होंने कहा है कि अगर हम नीचे जाएंगे तो आधी दुनिया हमारे साथ नीचे आएगी। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब किसी पे आप हमला करोगे तो उसको अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है, लेकिन इंडियन मीडिया में आज बहुत अजीबो गरीब तरह से आर्मी चीफ साहब ने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू की उसको डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया। फिर उस पर खुद ही प्रेस रिलीज भी जारी कर दी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं वो खतरा है पूरी दुनिया के लिए। किस तरह से इस प्रोपेगेंडा वॉर का मुकाबला किया जा रहा है पाकिस्तान में? देखें, बहुत शुक्रिया नीलम, आपके शो में पहली दफ़ा आ रहा हूँ और बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का भी। बात यह है कि असल में इंडिया को आपको पता है कि जो हजीमत उठाना पड़ी थी मई के महीने में मार्का हक के साथ और ऑपरेशन बुनियाद मरसूद के साथ, वो जो उनके टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो सके। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे उनकी, जो वार मॉन्गरिंग के, जो उन्होंने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की थी उसके, तो उसके बाद से अब उनको वैसे भी खिफत बहुत हो रही है। जब आर्मी चीफ ट्रंप के साथ, जब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खाना खाया, वो बहुत ज़्यादा उसका आपने देखा होगा, आलमी मीडिया उसको कवर कर रहा है कि बड़ी वजह इंडिया के साथ उनके अख्तलाफात की ये भी बनी थी, अमेरिका और इंडिया के अख्तलाफात की, कि उनको बड़ा गुस्सा आया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस तरीके से वेलकम किया और उनके साथ खाना भी खाया और उनको मतलब इतनी इज्जत दी। उसके बाद अब जो कल उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ पर जो उनके सेंटकॉम के आउटगोइंग चीफ हैं, जो इनकमिंग चीफ हैं, उनकी जो कमांड चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी थी उसको अटेंड किया और वहाँ जो बात की, जो पजीराई मिल रही है पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे अमरीकी सदर की और पूरी दुनिया में जो फॉरेन पॉलिसी में भी एक पजीराई पाकिस्तान को मिली है जब से मार्का हक के बाद से, तो उस बात पे भी इंडिया को बहुत ज़्यादा खिफ़त है। अब उनको कोई समझ नहीं आती कि अल्फाज क्या अख्तियार करें। उन्होंने देखें जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें यह भी कहा कि हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि एक फ्रेंडली मुल्क में जाके आर्मी चीफ ने बयान दिया। फ्रेंडली मुल्क हमें सब पता लग गया कितनी दोस्ती रह गई है अमेरिका की, और उनकी अमेरिका ने उनकी मईशत के बारे में क्या कहा था कि मुर्दा मईशत हो चुकी है। तो असल में ये सारे इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को देखना चाहिए। आर्मी चीफ का दौरा ज़ाहिर है उनका था, और पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डिफेंस की बात तो हमेशा से करता है, डेटरेंस रखा है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स का, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा दुश्मन है और उसका मुकाबला ट्रेडिशनल वेपन्स में भी पाकिस्तान करता है। लेकिन उनकी बुजदिली देखेंगे कि 3 महीने के बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जेट्स भी उन्होंने गिराए थे। एक भी अपनी जो जंग के दौरान अपने जो उनके लोग मारे गए हैं उनका एक्नॉलेजमेंट तक नहीं की। पाकिस्तान ने सारे शोधा को एक्नॉलेज किया, अपने नुकसान को एक्नॉलेज किया। एक जो प्रोफेशनल आर्मीज करती हैं, जो मुल्क करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो उनकी तरफ से नहीं हो रही, अब वो खिफत जो उनकी है, तो इस वजह से वहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है और हर रोज कोई ना कोई बात उठाकर वो पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ, चाहे वो सिविल क़यादत हो या मिलिट्री क़यादत हो, कोई ना कोई इस तरह का पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना के उस पर प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा वसीम साहब, इस हवाले से भी बताइएगा ये वजह क्या हुई, जैसे आपने इशारा किया उस जानिब के 3 माह बाद पाकिस्तान ने तो जंग के दौरान ही बता दिया था कि कितने जो हैं भारत के त्यारे गिराए या कहाँ कहाँ पे जो नुकसान हुआ, क्योंकि त्यारा गिरना कोई ऐसा तो नहीं होता कोई छुपी चीज़ रह जाए। तो पाकिस्तान की, अगर इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया था तो इतना वक्त क्यों लग गया उनको इस बात का कहने में? और अब तो यकीनी तौर पर जब ये दावा कर दिया है तो उसका कोई सबूत पेश करना पड़ेगा। हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस हवाले से बातें हो रही हैं कि इसमें देर के, सोशल मीडिया के ऊपर तो यकीनी तौर पर हर फर्द को हक हासिल है, वो इसमें बात करता है कि आखिर इतनी देर से ये ऐलान करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और दूसरी ये बात बताइएगा कि इस वक्त भी क्या कोई ख़तरा है पाकिस्तान को, क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया की जानिब से मुसलसल सख्त बयानात जो हैं उनका सिलसिला जारी है। अभी आपने और नीलम ने भी इस हवाले से बात की कि जो फेक न्यूज़ है कि जो चीज़ पाकिस्तान ने कही ही नहीं उसको बुनियाद बना के एक इशू खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या मामला है ये? बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है आपकी कह रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि वॉर का खतरा, बिल्कुल ये पाकिस्तान में, यहाँ पर इस्लामाबाद में, पिंडी में ये फील किया जा रहा है कि जो हजीमत उठाना पड़ी है 10 मई को इंडिया को, 11 मई को, उसके बाद से उनको मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बजाय इसके कि वो कोई एडवेंचर करें। तो इस एडवेंचर की बात मैं आज इस्लामाबाद में एक किताब की तकरीब रुनमाई में भी था। वो किताब जो थी वो इसी ऑपरेशन मार्का हक के हवाले से बुनियाद मरसूस पे लिखी गई किताब है, जो मुर्जा सुलंगी साहब ने लिखी है एक और ऑथर के साथ मिलकर। उस किताब में कहा है द वॉर दैट हैज चेंज एवरीथिंग। उस किताब में हाई लेवल के मिलिट्री सोर्सेज को कोट करके ये कहा गया है कि अगले माह या उससे अगले माह, यानी अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में कोई झड़प हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की।
और 2027 में एक सीरियस वॉर दोनों ममालिक के दरमियान हो सकती है। ये प्रिडिक्शन यानी पाकिस्तान के हायर मिलिट्री सोर्सेज की भी है, क्योंकि देखिए पानी का मसला बनाया है इंडिया ने, इंडस वाटर ट्रीटी को वो वायलेट करना चाह रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, मोदी की मकबूलियत कम हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि इंडिया में उन्होंने अपोजिशन लीडर को भी अरेस्ट किया, उनकी सिस्टर को भी अरेस्ट किया। तो वो सारी जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर भी है इंडिया में, उसको इस तरह प्ले करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वार मॉन्गरिंग करके और कोई एडवेंचर करके वहां पर पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यही वहां पे कोशिश होगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो हाईएस्ट मिलिट्री सोर्सेज पाकिस्तान के, उनको कोट करके एक ऐसी किताब में जो कि पाकिस्तान की वॉर के हवाले से लिखी गई, जिसमें बड़े पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भी मौजूद थे और जिसको बज़ाहिर ISPR की यानी टेक्निकल सपोर्ट इस तरह से हासिल थी कि उसको उनको एक्सेस दी गई थी हाई लेवल के सोर्सेज तक। तो उस किताब में भी प्रिडिक्ट किया गया है कि अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर 2025 में कोई झड़प हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की, और 2027 में एक फुल स्केल वॉर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की। तो ये बिल्कुल ये थ्रेट है और उसकी वजह भी यही है कि इंडिया को जो हजीमत उठाना पड़ी है, जो उनके ऑब्जेक्टिव थे, आप देखें उनके ऑब्जेक्टिव थे कि एक रीजनल हैजमनी क्रिएट करना, पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा तसल्लुत कायम करना, न्यू नॉर्मल को सेट करना, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स फेल हुए हैं। उल्टा उनको पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा है, फॉरेन पॉलिसी में भी उनको नाकामी हुई है और जो वॉर के इमीडिएट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी कोई हासिल नहीं हुए। तो इस वजह से उनकी वो जो कहते हैं ना जो तिश्ना ख्वाहिशें हैं वो अभी भी पूरी नहीं हुई। तो शायद वो एडवेंचर की कोशिश करेंगे। बेसिकली वो इजराइल बनना चाह रहे थे खित्ते का, लेकिन वो नहीं वो बन सके क्योंकि वो ये भूल गए थे कि आगे गजा नहीं है। मैं आपसे ये सवाल, आपने भी इस तरफ इशारा किया कि उन्होंने कहा कि एक फ्रेंडली जो कंट्री है वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जब इन्होंने पूरा डिप्लोमेटिक मिशन भेजा था दुनिया के हर कैपिटल में, हर कंट्री में, कि पाकिस्तान को जाके दहशतगर्द कहलवा दे, तो वो पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज़ नहीं थी या वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं थी और इनका मिशन एक ही था, एक ही जुमला सुनना चाहते थे कि किसी तरह से अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से कहीं से एक मैसेज आ जाए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कौम है। इनको अलाउ है ये सारी कोशिशें करना, पाकिस्तान को अलाउ नहीं है अपने सिफारती ताल्लुकात दूसरी कंट्रीज़ के साथ रखना या वहाँ पर जाकर अपनी ही मुल्क की कम्युनिटी को बताना कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड इंडिया के पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। आप देखें कि इंडिया ने जो सिख रहनुमाओं की असैसिनेशन करने की कोशिश की है, कनाडा में भी और अमेरिका में भी, ये भी दुनिया को पता लग गया है कि इट्स स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, यानी कि पूरी दुनिया में जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसके पीछे भी इंडिया है। ये भी दुनिया के सामने आ गया है। और अभी जो उनको हजीमत उठाना पड़ी है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, वो दुनिया की सारी ताकतों की तरफ से, वो पाकिस्तान को एक पावर के तौर पे तस्लीम किया जा रहा है। आप पाकिस्तान के लिए तो जैसे इस 14 अगस्त पे एक लॉटरी निकली हुई है। मैं आज भी एक इंटरनेशनल मीडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसमें वो कह रहे थे कि समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को राम किया, कैसे पूरी दुनिया की राय आमों को राम किया और पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट मुल्क के तौर पे उभरा है। आप देखें ना, कोई छोटी बात तो नहीं है कि सेंटकॉम की जो चेन ऑफ कमांड सेरेमनी है उसमें इंडिया की तो नुमाइंदगी नहीं होती, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको बुलाया गया है। हर बड़ा मशवरा जैसे लगता है जैसे पाकिस्तान ने के दुनिया के बड़ों में शामिल हो गया है, और कोई बड़ा मशवरा करना हो अमेरिका को, किसी और मुल्क को, तो पाकिस्तान को शामिल करते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के इस वक्त अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जो हम बचपन से सोचते आ रहे थे कि ऐसा कोई माहौल पैदा हो कि पाकिस्तान को भी दुनिया में ऐसी पजीराई हो, वो इस वक्त हासिल है। और हर तरफ से पाकिस्तान को दुनिया के हर जो पावर सेंटर है उसकी तरफ से पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हो रही है और इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये कोई बईद नहीं है कि वो अब वो चिल्लाहट में और घबराहट में वो अजीब व गरीब किस्म के बयानात भी दे रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म के क्लेम्स भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में एक लॉफिंग स्टॉक भी बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा वसीम, कुछ इस हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दौरा जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है? जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो फ़ौजी क़यादत थी उनसे भी मुलाकात हुई, उस सेरेमनी में जो चीफ मार्शल हैं वो मौजूद थे, फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी को उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये चंद माह में और ख़ास तौर पर जंग के बाद से दूसरा दौरा है अमरीका का, और अमरीका जो हशर बयानात की सूरत में और इवन अमली इक़दामात की सूरत में भारत का कर रहा है, वो भी हम सबके सामने है। बिल्कुल, पाकिस्तान में इसको बड़ा देखा जा रहा है जी, बड़ी खुशाइंद तब्दीली के तौर पे देखा जा रहा है। एक वो वक्त था कि पाकिस्तान को अमेरिका में सीधे मुंह बात नहीं की जाती थी, जो बात की जाती थी
जो लेबल लगाया जाता था वो दहशतगर्दी का और बुरी चीज़ों का लगाया जाता था। एक वो वक्त है कि पाकिस्तान से बात की जा रही है मिनरल्स की, पाकिस्तान से ऑयल की एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही है, ट्रेड की बात की जा रही है कि मिलकर ट्रेड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हम ख्वाब में सोचते थे और चाहते थे वो हो रही हैं। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त खुशी का ठिकाना कोई नहीं, ना हुकूमती हलकों पे, अवामी हलकों में भी, कि ये एक आइडियल डिप्लोमेटिक सिचुएशन है। जो फॉरेन ऑफिस भी हमारा इस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहा कि भाई जो हर तरफ से हमें पजीराई मिल रही है। आप देखें ट्रेड के हवाले से ही देख लें कि इंडिया को 50% टैरिफ इम्पोज किया गया, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है। तो पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की कंपनीज हैं, पाकिस्तान की मजीद कुछ और चीज़ों की कंपनीज हैं, जो अमेरिका में टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, सिस्टम्स है, टेक्सटाइल की जो कंपनीज हैं, निशात है, इन सबको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। इंटरलूप है, इन कंपनीज को ये दे आर गेयरिंग अप फॉर एक्सपोर्ट, फॉर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, मैनीफोल्ड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो ये पाकिस्तान में तो इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान ये जो आलमी तब्दीली है, जो नई पजीराई मिल रही है इंटरनेशनली, उसके साथ कैसे उसका मैक्सिमम फायदा कैसे उठाए, अच्छा, उस एक हवाले और से हमेशा मैं आपसे एक नुक्ता है जो कि पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, बाहर से भी एनालिस्ट इसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं कि अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इसका पाकिस्तान से ज़्यादा शायद किसी को पता नहीं हो सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ख़ुद की शख्सियत जो है, पॉलिसी तो एक अलग तरफ अमेरिका की, वो भी अनसर्टन सी है, उसके ऊपर भी रिलाय नहीं किया जा सकता। तो क्या पाकिस्तान और हमारे मतलब पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो यकीनन उनके जहन में भी ये सवाल होंगे, उनको भी ब्रीफ किया होगा, उनका भी कोई विजन होगा। तो इस हवाले से भी क्या पाकिस्तान तैयार है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हैं तो फिर पाकिस्तान किस तरह से डील करेगा इस सिचुएशन से? देखें नीलम, पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज सो फार। पाकिस्तान को जो कुछ भी मिला है वो फ़ायदा ही है कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एंटी इंडिया आ रही हैं। इंडिया का जो चेहरा पाकिस्तान पूरा जोर लगा के 77 सालों में एक्सपोज नहीं कर पा रहा था, ट्रंप साहब ने अपनी चंद ट्वीटों में एक्सपोज कर पा रहे हैं। फिर पाकिस्तान के हक में बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिव प्रोजेक्शन हो रही है कि ये इकोनॉमिक हब है, यहाँ पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर मिनरल्स हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान को दुनिया का वो शख्स कह रहा है जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी भी है, दुनिया का सबसे पॉपुलर आदमी भी है, जिसको पूरी दुनिया का मीडिया कवरेज भी देता है, सीरियस भी लेता है। तो अगर जब तक ये है, जब तक हम यहाँ पर यही तासुर है कि इसको एंजॉय किया जाए। अगर फर्ज किया कल कोई तब्दीली आती है तो उसको भी देख लिया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तब्दीली कोई नई चीज़ तो नहीं। जैसा आपने खुद कहा है कि इससे पहले भी हमें बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसीज़ का भी अमेरिका की सामना करना पड़ा है और उसका हमने फेस भी किया हमेशा से। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तब भी सैंक्शंस लग गई थी, उसके अलावा प्रेसलर अमेंडमेंट्स आई थी, उसके अलावा कैरी लूगर बिल आया था। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी फेस कर चुके हैं। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती उसी तरह इंटैक्ट है। पाकिस्तान वो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम करना चाह रहा है फॉरेन रिलेशंस में, वो हमारा कायम है। हमने कोई ऐसा कोई जीरो सम गेम नहीं की डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हुए। ये तो समझे कि अल्लाह की तरफ से कोई अच्छा वक्त आ गया पाकिस्तान का कि उसमें हमारे ऊपर कोई रहमतें बरस रही हैं, कुछ अच्छा वक्त आ रहा है। तो जब तक है, जब तक लोग समझ रहे हैं कि इसको एंजॉय किया जाए। अगर कोई बुरा वक्त दोबारा आया और कोई पर्सनालिटी में चेंज आई या पॉलिसी में चेंज आई, तो पहले भी हम बहुत सारी नेगेटिव पॉलिसीज को सामना कर चुके हैं, तो फ्यूचर में भी कर लेंगे। लेकिन जब तक है, जब तक तो एंजॉय किया जाए, अभी से खदशों में क्यों पड़ा जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।